मदीना का आसमान उस दिन बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरा था। बाहर हजरत इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देख रहे थे कि उनके हमउम्र बच्चे नए कपड़े पहनकर ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। ये नजारा देखकर हजरत हसन का दिल उदास हो गया और वो चुपचाप घर लौट आए। उधर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घर के एक कोने में बैठी हुई थी। उनके दिल में ये सोच चल रही थी, आज तो ईद का दिन है, लेकिन हसन और हुसैन के पास नए कपड़े नहीं हैं। मैं उन्हें क्या कहकर तसल्ली दूं? ये सोचते सोचते माँ फातिमा का दिल भर आया, आंखें नम हो गईं। इसी दौरान हजरत हसन कमरे में दाखिल हुए और बोले, अम्मी जान, सब बच्चे नए कपड़े पहनकर ईदगाह जा रहे हैं, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? ये सुनते ही हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने प्यार से कहा, बेटा तुम दोनों पहले जाकर गुस्ल कर लो, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े पहनाकर ईदगाह भेज दूंगी। हजरत हसन और हुसैन जब गुस्ल के लिए चले गए तो हजरत फातिमा ने 2 रकात नमाज अदा की और फिर हाथ उठाकर रब से दुआ की, या अल्लाह, तू रहम करने वाला है, तू गफूर है, तू रहीम है। मेरे जिगर के टुकड़ों का गम मुझसे देखा नहीं जाता। अगर आज मैं उन्हें नए कपड़े नहीं दे सकी तो वो कहेंगे कि मैं रसूल की बेटी होकर झूठ बोल रही हूँ। या अल्लाह, मेरी इज्जत की हिफाजत कर, मेरे बच्चों के लिए नए कपड़ों का बंदोबस्त कर दे। जैसे ही हजरत फातिमा दुआ की, उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 2 जोड़ी नए कपड़े लेकर हजरत हसन और हुसैन के पास आए। उन्होंने कहा, लो बच्चों, ये हैं तुम्हारे ईद के नए कपड़े, तुम्हारी माँ ने ये तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। ये सुनकर हजरत हसन और हुसैन बहुत खुश हुए और नए कपड़े लेकर दौड़ते हुए घर की तरफ जाने लगे। तफसीरों में आता है कि उन 2 कपड़ों में से एक लाल रंग का था और दूसरा हरा। जब उनके लाडले हसन और हुसैन नए कपड़े पहनकर घर में दाखिल हुए तो हजरत फातिमा उन्हें देखकर हैरान रह गईं। उनके हाथों में वो कपड़े देखकर उनके दिल में गहरी उलझन और सवाल पैदा हुआ। उन्होंने फौरन फैसला किया कि वो ये मामला हजरत मोहम्मद से जाकर पूछेंगी। उधर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले ही रसूलुल्लाह के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपकी आंखों की ठंडक, आपकी बेटी फातिमा इन कपड़ों की हकीकत जानने के लिए आपकी तरफ आ रही हैं। आप उन्हें बता दीजिए कि ये दोनों कपड़े जन्नत से भेजे गए हैं। ये सिर्फ ईद के कपड़े नहीं हैं, बल्कि इनका मतलब बहुत गहरा है। लाल रंग उनके लहू का निशान है और हरा रंग जन्नत का अलामत है। हसन और हुसैन को जो मकाम और शान अल्लाह ने दी है, इन रंगों के जरिए उसी की तरफ इशारा किया गया है। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये पैगाम देकर रवाना हो गए, तब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने बाबा जान रसूलुल्लाह के पास पहुंची। रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फरमाया, ए फातिमा, मेरे इन 2 जिगर के टुकड़ों को जो शान और मर्तबा अल्लाह ने दिया है, आज उसका एक छोटा सा मंजर अल्लाह ने मुझे दिखाया है। तुम्हारे ये दोनों बेटे दुनिया में एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरेंगे, लेकिन उसी के जरिए उन्हें एक आला मकाम भी मिलेगा। फिर रसूलुल्लाह अली ने दुआ की, या अल्लाह, मेरे इन बच्चों की कुर्बानी के बदले मेरी उम्मत को बख्श दे। ये बात सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी आंखों के आंसू रोक न सकी। उनका दिल आने वाले वक्त के ख्याल से बोझिल हो गया। वक्त गुजरता गया। इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक एक करके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और चारों खलीफा इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसके बाद कई साल गुजर गए। उस दौर में रियासत का अमीर था मुआविया और उसका बेटा यजीद अपने बाप की बुजुर्गी का फायदा उठाकर धीरे धीरे साजिशें बुनने लगा। उसने सोचा, किसी भी तरह से मुझे रियासत का अमीर बनना है। यजीद को जुल्म और धौंस के रास्ते से हुकूमत में बिठाया गया, लेकिन उसमें न तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी और न ही उनके उसूलों की पैरवी। लोग दिल से उसे कभी कबूल न कर सके। हर तरफ से आवाजें उठने लगीं, हम यजीद को नहीं मानते, हमारे लिए हुसैन ही रोशनी की मशाल हैं, हम हुसैन के साथ रहना चाहते हैं। यजीद ने डर और कत्ल की धमकी देकर लोगों को खामोश करना चाहा। जुल्म का सहारा लेकर खुद को अमीर बना लिया। एक दिन यजीद ने सोचा, हालात यूं ही रहे तो मैं कभी भी लोगों का मकबूल हाकिम नहीं बन पाऊंगा। हसन और हुसैन ये दोनों मेरे रास्ते का कांटा हैं, इन कांटों को हटाना ही होगा। असल में यजीद एक बेहिस, बेगैरत और बेदर्द शख्स था। उसके दिल में न रहम था न इंसानियत, सिर्फ तख्त का लालच उसकी आंखों पर पट्टी बांधे हुए था। उसने इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने की साजिश रची। उसने इमाम हसन की बीवी जुदा बिनते अशस को 1 लाख दिरहम का लालच दिया। उसने कहा, अगर तुम हसन को जहर दे दो तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगा। लालच में आकर जुदा यजीद के धोखे में आ गई। उसने इमाम हसन के खाने में जहर मिला दिया। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो जहरीला पानी पिया और जहर की तकलीफ से तड़पते हुए शहादत पा गए। फिर एक दिन यजीद ने कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद
को बुलाया। कहा, तू कूफे का गवर्नर है, तुझे हर हाल में हुसैन को कूफा लाना होगा। मदीने में उनका कत्ल मुमकिन नहीं। अगर तू उन्हें कूफा न लाया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें चिट्ठी भेज और कह कि उन्हें यजीद की बैत करनी होगी। इसके बाद मदीना में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक एक कर चिट्ठियां आने लगी। लोगों ने लिखा, या इमाम, हमें आपकी क़यादत चाहिए, हमें आप जैसे पाकदिल रहनुमा की जरूरत है, हम यजीद को नहीं चाहते। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि मदीना में 40,000 से ज्यादा चिट्ठियां पहुंच गईं। जब ये हालात पैदा हुए तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना में एक अहम मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में मदीना के समझदार और दानिशमंद लोग मौजूद थे। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं कूफा जाना चाहता हूँ, वहाँ बहुत सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस पर मीटिंग में मौजूद एक बुजुर्ग ने कहा, हुसैन, आप कूफा मत जाइए, कूफा का माहौल ठीक नहीं है, वहाँ पहले से ही हालात बहुत नाजुक हैं, हम अब तक हजरत हसन की तकलीफें नहीं भूल पाए हैं, बेहतर होगा कि आप वहाँ जाने से पहले हम में से किसी को भेजें, अगर वो अच्छी खबर लेकर लौटे तब आप वहाँ जाने का फैसला लें। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नर्म लहजे में जवाब दिया, ठीक है, ऐसा ही होगा, बोलिए कौन वहां जाएगा। सब खामोश हो गए, कूफा जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तभी मीटिंग में मौजूद हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और बोले, आप सब इत्मीनान रखिए, मैं पहले कूफा जाऊंगा और वहां के हालात का जायजा लूंगा। मीटिंग खत्म हो गई, सब लोग अपने अपने घर लौट गए। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा जाने की तैयारी कर रहे थे तो उनके 2 मासूम बेटे उनके पास आकर बोले, अब्बा जान, हम किसके पास रहेंगे, हमारी तो अम्मी भी नहीं है, अब्बा जान हमें भी साथ ले चलिए। ये सुनकर मुस्लिम बिन अकील की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने दोनों बेटों को सीने से लगाया और उन्हें भी साथ ले लिया। इसके बाद वो तीनों कूफा के लिए रवाना हो गए। लंबा सफर तय करने के बाद जब वो कूफा पहुंचे तो देखा वहां के बहुत से लोग हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बायत करने के लिए तैयार बैठे हैं। लोग कहने लगे, हमारे प्यारे हुसैन कहाँ हैं? हम उनके साथ रहना चाहते हैं, हमें यजीद नहीं चाहिए। मुस्लिम बिन अकील ने जवाब दिया, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जरूर आएंगे, आप सब सब्र से काम लें, मैं उन्हें यहाँ आने का पैगाम भेजता हूँ। कूफा के लोगों का हजरत हुसैन से बेपनाह मोहब्बत और वफादारी देखकर मुस्लिम बिन अकील ने एक तफसील भरी चिट्ठी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजी। ये चिट्ठी लेकर एक शख्स मदीना पहुंचा और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो खत दिया। चिट्ठी पढ़कर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब और देर नहीं की। उन्होंने अपने 72 वफादार साथियों के साथ कूफा के लिए रवाना होने का फैसला किया। इधर यजीद को खुफिया रास्तों से पता चला कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के लिए निकल चुके हैं। ये सुनते ही यजीद ने हजरत हुसैन और मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत्म करने के लिए एक नई साजिश रच डाली। उसने अपने एक सेनापति को बुलाया और कहा, अगर तुम मुस्लिम बिन अकील को मार डालो तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा, और ये याद रखना, मुस्लिम के वो 2 मासूम बेटे भी जिंदा नहीं बचने चाहिए। अगर वो मदीना लौट गए तो हुसैन को कूफा लाना मुमकिन नहीं होगा, और हमारा मकसद है हुसैन को करबला में रोकना, तो ये काम खामोशी से कर दो, किसी को खबर तक ना हो। इसके बाद वो सेनापति मुस्लिम बिन अकील को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि मुस्लिम बिन अकील कूफा की एक मस्जिद में बैठे हैं। वहां वो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के समर्थन में लोगों से बैत ले रहे थे। कई लोग उनके हाथों पर बैत कर चुके थे। ये देख सेनापति ने देर नहीं की, वो चुपचाप पीछे से आया और बड़ी बेरहमी से मुस्लिम बिन अकील पर तलवार से वार कर दिया। इस तरह उसने मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। थोड़े ही वक्त में मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर पूरे कूफा में फैल गई। ये सुनकर कूफा के लोग गहरे गम में डूब गए, मगर वो कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि यजीद की ताकत के सामने उनकी कोई हिम्मत नहीं बची थी। डर, खौफ और मजबूरी की वजह से हर कोई चुप्पी साधे बैठा रहा। उधर यजीद ने ऐलान करवा दिया, जो कोई भी मुस्लिम बिन अकील के 2 मासूम बच्चों को पकड़कर मेरे सामने लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस लालच में आकर कुछ लोग उन मासूम बच्चों को ढूंढने निकल पड़े। इधर मुस्लिम बिन अकील के वो 2 छोटे मासूम बेटे, जब उन्हें पता चला कि उनके वालिद को शहीद कर दिया गया है और अब उनकी जान को भी खतरा है, तो वो डर कर इधर उधर भागने लगे। भागते भागते एक रात वो एक खजूर के बाग में पहुंच गए। भूख और प्यास से बेहाल वो दोनों मासूम भाई एक खजूर के पेड़ के नीचे लेट गए। सुबह जब हुई तो उन्होंने देखा कि बाग की तरफ से एक औरत उनकी तरफ आ रही है। ये देख छोटा भाई बड़े भाई से बोला, भैया लगता है अब हमें भी मार दिया जाएगा, देखो कोई हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया है, अब हम कहाँ जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों मासूम बच्चे रोने लगे। असल में वो औरत उस खजूर के बाग के मालिक की बीवी थी। जब वो उनके पास पहुंची तो देखा चांद जैसे 2 प्यारे मासूम बच्चे डर और घबराहट में फूट फूट कर रो रहे हैं। ये मंजर देख कर उस औरत के दिल में माँ जैसा प्यार उमड़ पड़ा। जब उसने देखा कि बच्चे भूखे प्यासे हैं
थके हुए हैं, कांप रहे हैं। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने नरम लहजे में पूछा, क्या तुम दोनों मदीने के मुस्लिम बिन अकील के बेटे हो? आओ मेरे साथ मेरे घर चलो। ये सुनकर छोटा भाई फिर बड़े भाई से बोला, भैया लगता है ये औरत भी हमें मार डालेगी। और फिर दोनों बच्चे और जोर से रोने लगे। ये देख उस औरत ने कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी, मेरे साथ चलो। फिर वो औरत उन्हें अपने घर ले गई और एक अलग कमरे में छुपा दिया। उधर उस औरत का शौहर, जिसका नाम हारिस था, इनाम के लालच में उन दो मासूम बच्चों को ढूंढ रहा था। काफी देर तक जब वो उन्हें कहीं नहीं ढूंढ पाया तो थक कर अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें इतना गुस्से और बेचैनी में क्यों देख रही हूँ? हारिस ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, तुम्हें कुछ पता भी है? अगर मैं मदीने वाले मुस्लिम बिन अकील के दो छोटे बेटों को मारकर यजीद के सामने पेश कर दूं तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। मैं उन्हीं को ढूंढ रहा था। तभी उस कमरे से धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी, जहाँ वो दो मासूम बच्चे छुपे हुए थे। बच्चों की सिसकियां सुनकर हारिस ने चौंक कर अपनी बीवी से पूछा, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? उसकी बीवी ने जवाब दिया, ये तो कूफे के बच्चों की आवाज है। हारिस ने शक भरी निगाह से कहा, नहीं, ये आवाज कूफे के बच्चों की नहीं है, ये तो हमारे ही घर के अंदर से आ रही है। इतना कहकर वो तेजी से उस कमरे की ओर बढ़ा और जब दरवाजा खोला तो देखा वहां दो मासूम फूल जैसे बच्चे डर के मारे कांपते हुए फुट फुट कर रो रहे थे। उन्हें देखकर उसकी बीवी भी भागकर वहां पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए हारिस से बोली, इन मासूमों पर रहम करो। यजीद के इनाम के लालच में इन नन्हे बेबस बच्चों को मत मारो। अगर किसी को मारना ही है तो मुझे मार दो, मगर इन मासूमों को छोड़ दो। लेकिन हारिस के दिल में जरा भी रहम नहीं आया। उसने अपनी बीवी की बातें कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। वो निर्दयी बनकर उन दोनों बच्चों को जबरदस्ती घसीटता हुआ फुरात नदी के किनारे ले गया। जब वो उन्हें मारने ही वाला था तो छोटा बच्चा फूट फूट कर रोते हुए बोला, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दीजिए, न हमारे पास माँ है न अब्बा, हम बिल्कुल अकेले हैं। बड़ा भाई भी आंखों से आंसू बहाते हुए बोला, ए कूफे की हवा, ए परिंदो, हमारी बात हुसैन तक पहुंचा दो। उन्हें कहना वो कूफा और करबला मत आएं। यहाँ के लोग भरोसे के लायक नहीं है। ये लोग अपने मतलब के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। लेकिन उनका दर्द भी अधूरा ही था कि हारिस ने कठोरता से उन दोनों मासूमों को शहीद कर डाला। उनके सिर काट कर वो इनाम की हवस में यजीद के दरबार की ओर रवाना हो गया। दूसरी तरफ हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु और उनके 72 साथी लंबे सफर से बेहद थक चुके थे। भूख और प्यास ने उनके जिस्म को तोड़ डाला था। उनके बदन में अब कोई ताकत बाकी नहीं बची थी। उसी वक्त शाम का अंधेरा उतरने लगा। हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु ने सबको देखकर नर्म लहजे में फरमाया, आज रात हम यहीं आराम करेंगे, सुबह होते ही हम फिर सफर शुरू करेंगे। सब लोग अपने अपने तंबू लगाने की तैयारी कर लो। जब हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु तंबू लगाने के लिए जमीन खोद रहे थे तभी उन्होंने जब फावड़ा मारा तो अचानक उस मिट्टी से खून निकलने लगा। ये देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने अपने साथियों से पूछा, क्या तुम लोग बता सकते हो इस जगह का नाम क्या है? एक साथी ने जवाब दिया, या हुसैन, इस जगह का नाम करबला है। ये सुनते ही हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोले, यहीं तंबू लगाओ। मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा था कि उनकी उम्मत की रिहाई के लिए मैं इसी करबला की जमीन पर शहीद किया जाऊंगा। उधर यजीद को गुप्त रास्तों से सारी खबरें मिल चुकी थीं। सुबह होते ही यजीद ने 4000 का एक भारी भरकम लश्कर भेजा, जिसने हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों के तंबुओं को चारों ओर से घेर लिया। कुछ यजीद के सैनिक हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और बोले, हुसैन, अब आप आगे नहीं जा सकते, आपको हमसे लड़ना होगा। हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े सुकून और इज्जत से जवाब दिया, भाइयों, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ दोस्ती और भाईचारे का पैगाम लेकर आया हूँ। लेकिन यजीद के सैनिकों पर कोई असर नहीं हुआ। वो बोले, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, या तो लड़ो या फिर वापस लौट जाओ। इस पर हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाइयों, हम जंग के लिए नहीं आए हैं, हम तो इंसाफ और सच्चाई के लिए आए हैं। लेकिन अगर यजीद के जुल्म के खिलाफ लड़ना पड़े तो हम मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार हैं। इतना कहकर हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु अपने तंबू की ओर लौट गए। इस तरह 2-3 दिन बीत गए। फिर एक रात बहुत सोचने विचारने के बाद उन्होंने तंबू के बाहर की सारी आग बुझा दी और सबको बुलाकर कहा, तुम सब कारबला छोड़कर अपने अपने घर लौट जाओ, अपनी जान बचा लो। हमारे पास अब कोई हथियार नहीं बचा, हम सिर्फ 72 लोग हैं और यजीद की फौज 4000 की तादाद में है। इसीलिए मेरी बात मानो, लौट जाओ। मैं अकेला यजीद से लड़ूंगा और शहीद हो जाऊंगा, लेकिन मैं रसूलुल्लाह के उसूलों को मिटने नहीं दूंगा, इस्लाम को कुचलने नहीं दूंगा। इतना कहकर हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु ने तंबू में फिर से आग जला दी और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि कोई भी वहां से नहीं गया था। सब जोर जोर से रो रहे थे और एक ही आवाज में कह रहे थे, या हुसैन, हम सब आपके साथ हैं, अगर जरूरत पड़ी तो यजीद से लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे, लेकिन आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। अगली सुबह हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु की पत्नी उनके पास आई और नम आंखों से बोली, मेरे प्यारे शौहर, ये 6 महीने का मासूम बच्चा पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, यहाँ तक कि एक बूंद पानी भी नहीं मिला है। अल्लाह का वास्ता है, ये बच्चा प्यास से तड़प रहा है, कृपया इसके लिए कुछ पानी का इंतजाम कीजिए। यह सुनकर हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने 6 महीने के नन्हे बेटे को गोद में लिया और उसके लिए पानी लेने के लिए आगे बढ़े। जब वह फुरात नदी के पास पहुंचे तो देखा कि यजीद के सिपाहियों ने नदी का पानी रोक दिया है। यह देखकर हजरत हुसैन
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेहद अदब और विनम्रता से कहा, खुदा के वास्ते इस मासूम बच्चे को एक घूंट पानी दे दो, इसकी तृष्णगी मिटाने का एक मौका दो। अगर बदला लेना है तो हमसे लो, लेकिन इस नन्हे मासूम का क्या कसूर है? देखो, तुम सबके घरों में भी तो ऐसे ही बच्चे होंगे, बस मेरी इस छोटी सी इल्तिजा को कबूल कर लो। लेकिन यजीद के बेरहम सिपाहियों के दिलों में जरा भी रहम नहीं था। उल्टा उनमें से एक ने पीछे से एक जहरीला तीर चलाया और वह तीर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में मौजूद अली असगर के नन्हे से पेट में आकर लग गया। यह मंजर देखकर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हुए रोते हुए तंबू की ओर वापस लौटे। तंबू में जाकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लो ये तुम्हारा कलेजे का टुकड़ा, तुम्हारा प्यारा बेटा। अब इसकी तृष्णगी भी मिट गई और इसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब ये कभी पानी नहीं पी सकेगा। ये सुनकर तंबू में मौजूद हर शख्स फूट फूट कर रो पड़ा। हर आंख नम हो गई। अली असगर की माँ, जो अब उसे अपनी गोद में लिए बैठी थी, आसमान की तरफ देखकर चीख चीख कर अल्लाह से फरियाद करने लगी, ऐ रहम करने वाले अल्लाह, ये कैसी इंसाफ है? जिस शख्स की वजह से तूने ये कायनात बनाई, उसकी उम्मत आज उसके नवासे को पानी से भी महरूम कर रही है। या अल्लाह, मैं ये दर्द कैसे सहूंगी? उधर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जवान बेटे अली अकबर तंबू के पास से यह रुदन की आवाज सुनकर दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने जब अपने छोटे भाई की यह हालत देखी तो उनका सब्र टूट गया। उन्होंने अपने लहूलुहान हाथ देखे और गुस्से में कांपते हुए कहा, मैं इन दरिंदों को छोड़ूंगा नहीं। यह कहते हुए वो सीधा मैदान ए जंग की तरफ निकल पड़े। जंग शुरू हुई और बहुत जोरों की लड़ाई हुई। अली अकबर बहादुरी से लड़े, लेकिन प्यास से उनका शरीर कमजोर हो चुका था। थकान और कमजोरी से उनका बदन कांपने लगा और वो मैदान छोड़कर तंबू की तरफ लौटे। अपनी माँ के पास जाकर बोले, अम्मी मुझे एक गिलास पानी दे दो, मुझसे अब चला नहीं जा रहा, बस एक गिलास पानी दे दो। मैं वादा करता हूँ इस करबला के मैदान में यजीद के हर सिपाही को खत्म कर दूंगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में जवाब दिया, ऐ मेरे जिगर का टुकड़ा, अगर हमारे पास पानी होता तो क्या तुम्हारे छोटे भाई अली असगर को वो जहरीला तीर चुभता? ये सुनकर अली अकबर ने अपनी माँ के कदमों को चूमा और कहा, अम्मी मुझे रुखसत करो, इंशाअल्लाह हम फिर हश्र के मैदान में मिलेंगे। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग, खासकर औरतें, जोर जोर से रोने लगी। एक एक करके यजीद के सिपाहियों ने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सारे साथियों को शहीद कर दिया। अब सिर्फ कुछ लोग ही जिंदा बचे थे। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि अब सबको एहसास हो गया था कि अब कुछ भी करने का रास्ता नहीं बचा। कुछ ही देर बाद उन जालिम यजीदी सिपाहियों ने बाकी बचे सभी लोगों को भी शहीद कर दिया। आखिर में बस दो ही लोग जिंदा रह गए, जनाब जैनुल आबेदीन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। भूख, प्यास और थकावट से टूटे हुए जैनुल आबेदीन ने कमजोर आवाज में कहा, हुसैन आप मत जाइए, मुझे लड़ने दीजिए। तब हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अगर तुम भी चले गए तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का चिराग कौन रोशन रखेगा? ये कहकर उन्होंने जैनुल आबेदीन को वहीं तंबू में छोड़ दिया और खुद अकेले ही हजारों सिपाहियों से लोहा लेने निकल पड़े। वे अकेले ही लड़ते रहे। एक के बाद एक यजीद के कई सिपाहियों को जन्नत भेज दिया। ये देखकर यजीदी सिपाहियों में से एक बोला, अगर हम सब एक साथ सामने से हुसैन पर हमला करें तो भी हम उन्हें नहीं हरा सकते। वो अकेले हम सब पर भारी पड़ेंगे। हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। हमें सामने से नहीं, पीछे से वार करना होगा। फिर उन्होंने अपनी चालें बदलनी शुरू कर दी। उधर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़ते लड़ते प्यास से बेहाल हो गए थे। अब उनके जिस्म में ताकत नहीं बची थी। वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। फिर वो फुरात नदी की तरफ बढ़े और जैसे ही पानी हाथ में लिया कि पी सकें, उन्हें अपने उस मासूम बेटे अली असगर का चेहरा याद आ गया। फिर उनके उन बदतर प्यारे साथियों की भी याद आई जो प्यासे शहीद हो चुके थे। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। गम में डूबे हुए उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, अगर तूने मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा न किया होता तो ये जमीन आसमान भी पैदा न होते और आज उसी नबी के उम्मती पानी के लिए तड़प तड़प के मर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने पानी नहीं पिया। वो फिर से मैदान की तरफ लौटे ताकि आखिरी सांस तक लड़ सकें, मगर अब उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। प्यास से गला सूख गया था, शरीर में जान नहीं थी। फिर भी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हार नहीं मानी। वो यजीदियों के सामने सर झुकाने को कभी तैयार न थे। वो आखिरी दम तक लड़ना चाहते थे। उन्होंने घोड़े पर चढ़ने की कोशिश की, मगर वो भी नहीं कर पाए। वो गिर पड़े जमीन पर। दूर से यजीद के सिपाहियों ने देखा कि अब हुसैन उठ नहीं पा रहे हैं। तभी कुछ सिपाही पीछे से चुपके से आए और उन्हें जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तब हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरे भाइयों, मुझे बस 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो, फिर मैं फिर से लड़ूंगा। यजीद के सिपाही इस बात को अच्छी तरह जानते थे। नबी के घराने वाले कभी भी नमाज को नहीं छोड़ सकते। यही सोचकर उन्होंने हुसैन को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ना शुरू किया। यजीद के सारे सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। जब हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सजदे में मशगूल थे, तभी यजीद की काफिर फौज ने पीछे से एक साथ अनगिनत तीर छोड़े। ये 32 तीर एक साथ उनके मुबारक जिस्म में जाकर धंस गए, लेकिन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
ने नमाज को छोड़ने का तो ख्याल तक नहीं किया। वो तीरों की बारिश को भी सब्र के साथ सहते रहे। एक सजदे में वो अल्लाह से अपने आखिरी मुलाकात की तैयारी कर रहे थे। जब उन्होंने नमाज पूरी की, उनका जिस्म तीरों से छलनी हो चुका था। उठने की ताकत अब नहीं बची थी। जमीन पर गिरते हुए उन्होंने अपनी आखिरी बात कही, इंसाफ और हक की हिफाजत के लिए मेरा पूरा खानदान कुर्बान हो गया, लेकिन इस्लाम को कभी मिटाया नहीं जा सकता। यह कहकर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला की लहूलुहान मिट्टी पर तीरों से जख्मी जिस्म लेकर गिर पड़े। उनका पवित्र जिस्म शहीद हो गया, लेकिन उनके जज्बे ने हमेशा के लिए इंसाफ और सच्चाई की एक नजीर बना दी। तो प्यारे दोस्तों, करबला की ये कहानी सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हक और बातिल के बीच हमेशा चलने वाली जंग का पैगाम थी। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की ये कुर्बानी इंसानी तारीख का एक ऐसा लम्हा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम सबका फर्ज बनता है कि हम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की सीरत को अपनाएं और एक नेक, सच्चा और इंसाफ पसंद जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको वो तौफीक दे। हम सब कहें आमीन।